हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से आपके इस प्यारे से चैनल उठो भारत पे। दोस्तों, मैं आज के यूथ के बारे में बात करने वाला हूँ कि आज के यूथ के बाल झड़ते जा रहे हैं, दिनानुदिन पतले होके झड़ रहे हैं। दोस्तों, दूसरे की क्या बात करूँ, ये घटना मेरे ऊपर खुद घट चुकी है और मैं झेल रहा हूँ। हेयर रिसीडिंग मेरा देखिए कितना पीछे चला गया है और बाल आए के कितने पतले हो गए हैं और झड़ गए हैं। दोस्तों, ये बात है 2024 की। मैं डीएलएड का विद्यार्थी रहा हूँ, तो डीएलएड का एंट्रांस दिया और चला गया मुजफ्फरपुर कोर्स करने के लिए। वहाँ का पानी दोस्तों इतना वाहियात निकला, इतना ख़राब निकला कि मेरा बाल धीरे धीरे पतले होने लगे और झड़ने लगे और हेयर जो है रिसीड होने लगा, पीछे चला गया। हालांकि फिर बाद में मुझे पता चला कि मुझे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी है, यानी जेनेटिक प्रॉब्लम है हेयर लॉस की। मेरे बड़े पापा जो हैं, मेरे बड़े अंकल, उनका भी बाल पूरा झड़ चुका है, एकदम साफ हो चुका है, पूरा टेम्परेट दिखता है, ऊपर का पूरा गंजापन उनका नज़र आता है। तो मुझे पता चला कि ये गंजापन जो है वो जेनेटिक होता है और इसके निवारण के लिए मैंने बहुत सारे काम किए दोस्तों, मतलब क्या ही बताऊं आपको, बहुत प्रयत्न किए, लेकिन फिर भी मेरा बाल का कंडीशन आप लोग देख सकते हैं कितना बेकार है। मैंने क्या क्या किया आपको बताता हूँ। जब मेरा बाल झड़ने लगा तो किसी डॉक्टर ने बताया कि भाई तू केटोकोना जेल शैम्पू लगा, तो मैंने केटोकोना जेल शैम्पू भी लिया, वो भी लगा करके देख लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा दोस्तों। उसके बाद किसी ने बताया कि हाँ, राजीव दीक्षित जी को सुना था मैंने वीडियो पे कि रोजमेरी का ऑयल लगाने से और उसमें कोई मतलब जिंसिंग एक्सट्रैक्ट वगैरह डाल करके और कोई भी मतलब तेल डाल करके, नारियल का हो या फिर सरसों का हो, तेल डाल करके बालों में लगाने से बाल वापस आ जाते हैं। ये भी मैंने दोस्तों लगभग 2-3 महीना किया, लेकिन कोई उसमें भी ज़्यादा फ़र्क मुझे नज़र नहीं आया। उसके बाद फिर मैं एक और डॉक्टर के पास गया। वो डॉक्टर के पास गया तो मुझे बहुत महंगा क्यूटी का पिल सीरम लिख दिए। उसके बाद वो भी ट्राई किया दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बायोटीन की गोलियां खा कर मैं थक गया, लेकिन उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़ायदा मुझे नहीं दिखाई दिया। मैं डॉक्टरों के यहाँ चक्कर काटता रहा। उसके बाद मुझे मिनॉक्सिडिल 5% के बारे में पता चला दोस्तों। मिनॉक्सिडिल 5% भी मैंने यूज किया। वो एक ऐसा दवा है जो आपके बाल तो लाता है, वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन ऐसा देखा गया कि इससे बाल इम्प्रूव हो रहे हैं। तो इसको WHO ने प्रूव कर दिया कि हाँ, इससे बाल बढ़ाने के लिए या गंजेपन दूर करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। लेकिन एक खामी इसमें यह है मिनॉक्सिडिल में और फेनेस्टेराइड में कि मिनॉक्सिडिल का आप जब तक यूज कर रहे हैं तब तक तो आपके बाल स्वस्थ दिखेंगे, लेकिन जैसे ही आप मिनॉक्सिडिल यूज करना छोड़ देते हैं, आपके बाल फिर से वही रिसीड हो जाते हैं, फिर से दुगनी तेजी से बाल झड़ने लगते हैं। वही मेरे साथ हुआ दोस्तों। मेरे बाल फिर से, ये जो देख रहे हैं ना, ये कोना पूरा भर चुका था मिनॉक्सिडिल यूज करने के बाद। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि कोई भी चीज़ का आप आदी नहीं हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा दिन तक यूज नहीं कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी मेंटेन मैं नहीं कर पाया दोस्तों, और फिर से मैंने सोचा कि क्यों ना इसको छोड़ लिया जाए। तो 10-15 दिन जैसे ही मैंने छोड़ा, गैप किया, मेरे बाल फिर से पतले होने लगे और फिर से झड़ने लगे दोस्तों। फिर फेनेस्टेराइड का मैंने टैबलेट लेना शुरू किया। फेनेस्टेराइड टैबलेट जो है वो डीएचटी ब्लॉकर का काम करता है। डीएचटी एक हार्मोन होता है दोस्तों, जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं। डाई हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, डीएचटी हार्मोन, वो आपके बालों को क्या करता है ना, जड़ों को पतला करके उस बाल को कमजोर करके उसको झड़ा देता है। और ये डीएचटी ब्लॉकर का बहुत अच्छा फेनेस्टेराइड हार्मोन जो है वो काम करता है। तो एक हार्मोन की गोली है। फेनेस्टेराइड जो गोली है दोस्तों, उसका एक साइड इफेक्ट है, क्योंकि साइड इफेक्ट तो होता ही है, क्योंकि हर्बल तो ये चीज़ है ही नहीं। तो इसका साइड इफेक्ट क्या है कि इससे स्पर्म की क्वालिटी पे असर पड़ता है और सेक्सुअल जो प्रॉब्लम है आपको आ सकती है। तो इसको, जब इसके साइड इफेक्ट मुझे पता चले तो इसको भी मैंने छोड़ दिया और फिर से मेरे बाल वही कंडीशन में आ गए हैं। फिर मैंने डॉक्टर से मिला और डॉक्टर ने बताया फाइनली कि अब कोई उपाय नहीं है इसका, बस कुछ दिन और इंतज़ार कीजिए और आइएगा मेरे क्लिनिक में। अब आपका बस एक ही इलाज है, हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद देखिए क्या होता है। मुझे खर्चा तो बहुत बताया हेयर ट्रांसप्लांट का दोस्तों, खर्चा बताया, इतना ही का बताया कि 70,000 रुपये लग जाएंगे। अब 70,000 एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जुटा पाना तो आप जानते ही हैं कितना मुश्किल है। तो मैंने सोचा कि अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूं, और जब
जॉब वगैरह कहीं हो जाएगा तो मैं बाल फिर से लगा लूँगा दोस्तों। मैं जान सकता हूँ कि गंजे बालों को लेकर के जीना कितना मतलब दुर्भिक्ष है, कितना बेकार लगता है ना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूँ किसी अगले वीडियो के साथ। आप मेरा साथ दीजिए। यूट्यूब एक आखिरी उम्मीद मुझे लगा, तब मैं यूट्यूब पे आया हूँ दोस्तों। ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद धन्यवाद।